नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की एक बड़ी खबर आ रही है, आप चौंक जाएंगे। आजकल आप सुन रहे हैं उत्तम स्वामी के बारे में तमाम खबरें, लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तम स्वामी के एक गुर्गे ने, कहें तो उनके एक अंधभक्त ने, दिल्ली में डिप्टी पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के बाहर उत्तम स्वामी की पीड़िता युवती के भाई पर हमला करने का प्रयास किया है। और केवल हमला करने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक इस पूरे परिवार का पीछा भी किया है। मैं खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि इस गुर्गे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, और ये गिरफ्तारी कहां से हुई है? ये गिरफ्तारी हुई है दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर से। पूरी खबर यह है कि कल 14 तारीख थी। कल पीड़िता राजस्थान में अपने स्थान से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में उन्हें विमान से दिल्ली तक पहुंचना था और ये देखकर ये पीड़ित परिवार चौंक गया कि उनकी सीट के ठीक पीछे जो व्यक्ति बैठा है वो तो उत्तम स्वामी का भक्त है, सीकर का रहने वाला है और नाम है पल्लव। ये पल्लव विमान के अंदर मौजूद था। पीड़िता ने जैसे इसे देखा वो चौंक गई और पीड़िता ने एयर होस्टेज को बुलाया कि इस व्यक्ति को हमारी लाइन के पीछे से हटाइए, क्योंकि इससे हमको खतरा है। एयर होस्टेज ने बाकायदा, आप सोचिए, विमान में पल्लव को पीछे की तरफ बिठाया। इसके बाद पल्लव लगातार इस परिवार का पीछा करता रहा, वीडियो बनाता रहा। इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं। दिल्ली से लेकर जहां दिल्ली में पीड़िता के भाई का मकान है वहां तक पीछा किया है। उसके बाद पीड़िता ने जहां अपने वकील की एफआईआर तैयार कराई वहां पीछा किया है। उसके बाद वकील के ऑफिस से लेकर जहां पर यह कार्यालय है, डीसीपी कार्यालय, वहां तक पीछा किया है। कल रात को 8:20 पर पीड़िता का भाई डीसीपी जो ऑफिस है उसकी पार्किंग में गया था एक बैग लेने के लिए। तब उसको देखा कि कोई व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो झाड़ियों के पीछे पहुंचे तो देखा कि वही पल्लव जो विमान में साथ बैठा था वो लगातार पीछा कर रहा है और वीडियो बना रहा है उनका। तो उन्हें पल्लव को रोकने की कोशिश की, वीडियो मत बनाओ, तो उसने हमला कर दिया। बताते हैं 2 बार पीड़िता के भाई पर हमला करने का प्रयास किया, गाली गलौज की है और लगातार वीडियो बना रहा था। इसके बाद में इसने चिल्लाना शुरू किया पीड़िता के भाई ने, पकड़ो पकड़ो, तो ये भागा वहां से। जब भागा तो एक छोटी सी बस्ती पीछे बताई गई है, वहां 50 लोग इकट्ठे हो गए थे और इस पल्लव नाम के युवक को पकड़ के उन्होंने पीटना शुरू किया। लेकिन पीड़िता के भाई ने इसे भी बचाया और कहा कि इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए, क्योंकि ये सुबह से पीछा कर रहा है। और हमारी खबर यह है कि इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने हमला करने वाले पल्लव को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप जुर्रत देखिए, उत्तम स्वामी और उनके अनुयायियों की जुर्रत देखिए कि जो पीड़िता लगातार अपनी सुरक्षा मांग रही है उस पीड़िता का पीछा किया जा रहा है, उस पीड़िता के परिवार पर हमला किया जा रहा है। सोचिए हो क्या रहा है, ये किस तरह की, मतलब हमारे पास खबरें आ रही हैं। मेरे पास में वो शिकायत की कॉपी भी है, जो शिकायत वहां की गई है डीसीपी कार्यालय में, जो इस पीड़ित परिवार की ओर से। इस समय वो गिरफ्तार है। गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ है नहीं पता, लेकिन आज शायद औपचारिक गिरफ्तारी पल्लव की हो गई है। और पल्लव जो व्यक्ति है, इसके बारे में जो जानकारी मुझे मिली है, ये व्यक्ति बेहद खास व्यक्ति है उत्तम स्वामी का, और ये राजस्थान के सीकर का रहने वाला बताया गया है। ये बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रभाव रखने वाला व्यक्ति बताया गया है। जब भी उत्तम स्वामी राजस्थान के दौरे पे जाते थे तो पूरी पुलिस व्यवस्था, वो किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, कहाँ क्या होगा, ये सारा काम पल्लव देखता रहा है। यानी पल्लव उनके मुख्य गुर्गों में से एक गुर्गा है, जिसे बाकायदा पीड़िता के भाई पर हमला करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सोचिए कि यदि उत्तम स्वामी के गुर्गे इतनी हिम्मत कर रहे हैं तो सोचिए, क्या ये पीड़िता सुरक्षित है? क्या इनका परिवार सुरक्षित है? क्या हम जैसे पत्रकार जो इसको पूरा खुलासा करने पर आमादा है, क्या हम लोग सुरक्षित हैं?
अब ये आपको देखना है, पुलिस को देखना है कि वाकई क्या कदम उठाए जाएं जो इनके गुर्गों पर कुछ न कुछ नियंत्रण किया जाए। सोचिए, राजस्थान से दिल्ली तक विमान में भी ये व्यक्ति बैठ के पहुंच जाता है, विमान में भी वो सीट लेता है। इनको कैसे सूचना मिल गई कि पीड़िता किस विमान से दिल्ली जा रही है, उसका नंबर क्या है, ये सारी सूचना इकट्ठी करना, उनका पीछा करना, कितनी सारी खुफिया एजेंसियां लगा रखी हैं उसके पीड़िता के परिवार के पीछे। पीड़िता कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे फोन किया जा रहा है, एक एक जानकारी ये उत्तम बाबा और उत्तम बाबा के तमाम सारे लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो वाकई उनको केवल 2 पुलिस वाले दे देने से सुरक्षा हो जाएगी? उनकी सुरक्षा के वाकई क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? पीड़िता का फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसका पीछा किया जा रहा है, उनके परिवार पर हमले किए जा रहे हैं, तो क्या न्याय मिल पाएगा पीड़िता को? बहुत सारे सवाल है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है, उत्तम स्वामी के गुर्गे ने पीड़िता के भाई पर दिल्ली में डीसीपी कार्यालय के बाहर हमला किया है और अब वो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।